नमस्कार, मैं शिवशंकर रॉय। अभी हम मुख्य बिंदु पे बात करेंगे, 3-4 टॉपिक रहेंगे हमारे जो अगले 1 घंटे में आप जो है ये पूरे 4 टॉपिक पे जितने भी डीप विश्लेषण हो सकता है, 1 घंटे में 4-5 टॉपिक रहेंगे, उस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत की पॉलिटिक्स, ठीक है, बिहार की राजनीति, जीएसटी का रिफ़ॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग, उसके बाद आप जो 130वां जो संविधान अभी जो बिल जो इन्होंने संशोधन के लिए डाला है, संसद से पास हुआ विधेयक जो सबमिट किया है बिल, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करते हैं आपका भारत की राजनीति पे। भारत की राजनीति को समझना आसान नहीं है। भारत की राजनीति आपको अगर देखेंगे तो जितनी डीपली घुसते जाएंगे आप उलझते चले जाएंगे। भारत की राजनीति में किसी को भी आप सगा नहीं कह सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि फलाना आदमी मेरा है। आप किसी को भी नहीं बोल सकते। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, केजरीवाल। केजरीवाल जी ने जो है पूरा ढोल पीट के आए थे कि मैं अलग ईमानदारी का एक छाप छोड़ूंगा, और आपने देखा जितनी ईमानदारी का उनको छाप छोड़ना था वो छोड़ चुके हैं। इतनी ईमानदारी का छाप छोड़ा उन्होंने कि अब कोई भी नई पार्टी आती है तो केजरीवाल जी का पहले एग्जाम्पल लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है कि अगर आप किसी को नई पार्टी कोई लेके आ रहा है, अगर आप उस पर डिस्कस कर रहे हो, कोई डिबेट कर रहे हो, वो कोई बातें कह रहा है, तो आपको जो है केजरीवाल जी की याद आएगी। पहले केजरीवाल जी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको कि केजरीवाल जी ने ऐसे ही कुछ बोला था, ठीक है। तो केजरीवाल जी तो चले गए, अपने बोरिया बिस्तर बांधा उन्होंने जितना बरगलाना था। और इंडिया देखो उनकी भी गलती नहीं है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना, कोई भी ऐरा गैरा उठ के आएगा, दो चार चीज़ें कमिट करेगा, दो चार चीज़ें फेंकेगा दो चार चीज़ें लालच की चीज़ें देंगी, और वो फिर आगे निकल जाता है। उसको पता है यहाँ की पब्लिक को क्या चाहिए। लालच दो, आग लगाओ, फूट डालो, शासन करो, और मस्त शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात जो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही इजाज़त देती है, आज़ादी है सब कुछ। यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। इंडिपेंडेंस डे जो मनाई जाती है ना, आज़ादी, वो इसलिए मनाई जाती है कि आपको इंडिया में आज़ादी है। जितनी आप इंडिया में आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं ना, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे अमेरिका की बात कर लो, दुबई की बात कर लो, अबू धाबी की बात कर लो, अब अमान की बात कर लो, सऊदी की बात कर लो, आप चाहे पेरिस की बात कर लो, आप चाहे यमन की बात कर लो, एक्स वाई जेड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप जितना पाकिस्तान चाहे जितना आप कोई भी कंट्री जोड़ लें, भारत में जितनी आज़ादी है आपको बोलने की, बात करने की, आज़ादी है आपको घूमने की, रहने की, कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, कैसे पी रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाहर कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर 100 पाबंदियाँ होती हैं। भले आप उसको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन पाबंदियाँ आपके तब भी रहेंगी। तो आप नसीब वाले हो कि इंडिया में पैदा हुए हो और इंडिया में पैदा होने के बावजूद जो है आप इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, समझना बड़ा मुश्किल है। उसको आप जितना समझेंगे उतना उलझते जाएंगे, ठीक है। उलझने का मतलब है कि केजरीवाल जी आए, लालच दिए, फूट डाले भाई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे, बोले जापान जैसा हम जो है पूरा का पूरा दिल्ली को डेवलप कर देंगे। किया, जबकि दिल्ली जो है पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, चाहे हम संसद की बात करें, चाहे कुतुब मीनार की बात करें, छतरपुर मंदिर की बात करें, हम अक्षरधाम की बात करें, लोटस टेम्पल की बात करें, जितने भी धरोहर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, सब जितने भी एक से एक धरोहर हैं, सब दिल्ली में अवेलेबल है। उनको आके पहले दिल्ली को नेशनल कैपिटल होने का फील होना चाहिए दिल्ली में घुसते ही, कि हाँ ये राजधानी है इंडिया की। बट यहाँ क्या मिलेगा? वही नाला, वही सीपेज, वही आपको गंदगी, वही पानी जमाव। कहीं कोई आपको सही चीज़ मतलब मैनेज्ड नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी आती है, यही प्रॉमिस करती है, जनता लालच दाना फेंकती है, लालच में आ जाती है जनता, वोट देती है, फिर हो गया, फिर वही तू मैं। भाई मैंने तो ये बोला था इतने दिन में काम करेंगे, केजरीवाल जी ने किया? नहीं किया।
कांग्रेस ने किया। इतने साल से कांग्रेस के पास सत्ता रही दिल्ली की, क्या किया कभी? दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाया, दिल्ली को इंडिया की कैपिटल जैसा बनाया। आप चले जाओ अमेरिका, आप चले जाओ दुबई, आपको आपकी जो फेस है ना रोड पे दिखेगी आपको, ऐसा क्लीन होता है, ऐसा लगता है कि हाँ दुबई है। आप एक छोटा सा हम बता रहे हैं, एक एरिया को आप डेवलप नहीं कर सकते जो आपकी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप तो पूरे फिर इंडिया की कैसे डेवलपमेंट करोगे? केजरीवाल जी तो यही सपना लेके आए थे कि इंडिया का जो कैपिटल है, मैं दिल्ली का राजा हूँ, मैं दिल्ली का राजा बन गया, अब मैं दिल्ली को चमका दूंगा। करा? नहीं किया उन्होंने। जब किया नहीं, फिर प्रॉमिस कैसा? काहे का प्रॉमिस? प्रॉमिस इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के जनता जो है ना ऐसे ही है, दाना फेंको, लालच दो, फिर उसके बाद आप जो है 5 साल तक राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कुछ भी यहाँ आके बोल के चला जा सकता है, और वो अपना काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से कर रहा है, उसको पता है यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। करा ना, 10 साल रहा, 12 साल कर दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक काम ज़रूर किया, अपना जो है दारू का बिल्कुल ट्रांजैक्शन काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा, ठीक है। प्लस उनके अपने जो सीएम हाउस था, उनको चकाचक इंडिया गेट और कुतुब मीनार से भी और ताजमहल से भी ज़्यादा अच्छा बनाया उन्होंने। किसका पैसा था? क्या केजरीवाल ने अपने घर से पैसा लाया था? नहीं, वो हमारा और आपका पैसा था। हम लोग टैक्स पे करते हैं। इतने हम लोग जो इंडिया के जो टैक्स पेयर है ना, या दिल्ली के जो टैक्स पेयर, उनके दिल्ली के टैक्स पेयर से वो पूरा का पूरा संगमरमर बनाया उन्होंने, ताजमहल बनाया, सीएम हाउस को। तो इसलिए इंडिया की पॉलिटिक्स आप कांग्रेस की भी देख लो, कांग्रेस भी ऐसा ही किया। कांग्रेस को आपने देखा कितने साल से राज किया, 20 से 25 साल तो राज किया ही कांग्रेस ने भी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। रोड तक मैनेज नहीं हो पाया कांग्रेस से, जहाँ पे गली नाले जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ से पानी निकलते हैं बारिश के सीज़न में। क्या कहते हो आप? आपके पास रियली बताऊं, दिल्ली की पब्लिक ऐसा है ना कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे उनको वोट दे देगी, बस लालच होनी चाहिए। और इंडिया की पॉलिटिक्स सिर्फ यही नहीं है, इंडिया की पॉलिटिक्स दिल्ली से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने बोला इंडिया की पॉलिटिक्स। इंडिया का पॉलिटिक्स दिल्ली से स्टार्ट होती है और दिल्ली पे ख़त्म होती है। कोई भी स्टेट में चुनाव होगा तो आएगा दिल्ली तक ही ख़त्म होने के लिए, ठीक है। तो ये रही हमारा छोटा सा जो है, अभी हालो हाल ताज़ा है केजरीवाल जी का। अब केजरीवाल जी जब से दिल्ली का इलेक्शन हारे हैं, तब से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ दिखेंगे, कैसे दिखेंगे बताओ आप? वो तो चले गए पंजाब, 10 साल मौज लिया उन्होंने, 12 साल मौज लेके पंजाब चलो, फिर वही पंजाब में 10 साल मौज लेंगे, फिर बोलेंगे चलो तीसरा स्टेट देखते हैं। क्योंकि उनको पता है ना यार, इंडिया की पब्लिक कुछ नहीं कर पाएगी, उनको पता है हैंडल कैसे करना है। जबकि इंडिया की पब्लिक पढ़ी लिखी है, जागरूक है, बट फिर भी एक छोटा सा आदमी आके लालच देके आपकी सारी पढ़ाई लिखाई पे पानी प्लेट करके चला जाता है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आज नहीं सोचोगे, 10 साल बाद सोचोगे, आप नहीं सोचोगे, आपके बच्चों को सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको बच्चे के ऊपर काम ये ना छोड़ें, आप खुद सोचें। बदलाव जो है आप अपने से स्टार्ट करें, बच्चों तक पूरा बदलाव हो जाएगा। बच्चे अपने खुद पे लाइन आ जाएंगे, आपकी फैमिली पूरी लाइन पे आ जाएगी, आपका स्टेट सही हो जाएगा, आपका इंडिया सुधर जाएगा, ग्रोथ जो है काफ़ी टॉप पे चली जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो तो सामने है, दिख के भी आप अनजान बनते हो, ठीक है। तो कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ पॉलिटिक्स पे, बहुत सारी चीज़ें, जितनी, क्योंकि इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, इतनी गंदी घटियापन, इतनी जितनी गंदगी होती है पॉलिटिक्स में, सारे पॉलिटिक्स मैंने देख लिया। मेरी एज कितनी, 36-37 है। 36-37 में मेरी एज अगर देखा जाए, तकरीबन 14-15 साल से मैं इस पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ। 2007 से पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ। 2007 से पॉलिटिक्स को समझ के मैंने ये इतना सीखा कि पॉलिटिक्स जैसा गंदगी कहीं नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है। आज आपके साथ में खा पी रहा है, कल को जो है वो किसी और के साथ में खा पी रहा है और आपको गाली दे रहा है। आप क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ लो, बताओ क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भरोसा ना करें। इंडिया की पब्लिक से भी मेरी यही ये निवेदन है कि इलेक्शन आते हैं, उस टाइम आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि हर तरह के लोग आएंगे, लालच देंगे।
चिकन से, मटन से, दारू से, पैसे से, धन से, बल से, सब कुछ से डराएंगे, धमकाएंगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब आप इलेक्शन देने जाते हो, वोट देने जाते हो ना, तो वहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ आपका खुद का ईमानदारी काम करता है। आप बोलो ना सबको हाँ ठीक है आपको देंगे, लेकिन जब अंदर जाओगे तो आपका दिल की, आप अपने दिल की सुनो कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन सच्चा काम कर रहा है, कौन जो है हमारे लिए बात कर रहा है, कौन हमारी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कौन हमारे फैमिली की सुधार की बात कर रहा है, कौन हमारे बच्चे के फ्यूचर की बात कर रहा है। ये चीज़ें देखनी होती हैं टॉपिक में। टॉपिक में ये नहीं देखनी होती कि भाई कि वो मुझे फ्री में दारू दे रहा है, ये मुझे फ्री में जो है रसमलाई दे रहा है, ये मुझे फ्री में बिरयानी खिला रहा है। नहीं, आज अगर आप फ्री में खा रहे हैं तो आप समझिए आपके बच्चे फ्यूचर में रोएंगे, आपका परिवार तैयारी कर रहा है भूखमरी के आने की। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी अगर वोट जीत के चला गया, इलेक्शन जीत के चला गया, जिसे भी वोट कर रहे हैं, वो तो सीधे बोलेगा कि भाई मैंने तुम्हें पैसा दिया था, बिरयानी खिलाई थी, तब तुमने वोट दिया। आप क्या बोल पाओगे? कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है बोलना उस टाइम, क्योंकि वो पावर में रहेंगे। आपका जो पावर था वोटिंग देने के टाइम वो निकल चुका। आपकी पावर सिर्फ इलेक्शन के टाइम होती है। किसको जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, वो वोट के थ्रू आप जवाब देते हैं। लेकिन आप जब यही वोट अगर आप किसी को और के किसी लालच में बेच देते हैं, किसी को सुपुर्द कर देते हैं 5,000 10,000 पैसे के लिए, तो वो आप पे कल चढ़ के आपसे बोलेगा। हो सकता है वो आप ही के पैसे फिर आपसे छीनना शुरू करेगा। चीज़ें हैं, आप संभल जाओ। इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी घटिया हो चुकी है कि अगर आप अभी नहीं सोचे तो इंडिया तो ग्रोथ करेगा ही नहीं करेगा, बल्कि आपकी फैमिली भी ग्रोथ नहीं करेगी, ना आपके बच्चे ग्रोथ करेंगे, ना आपका एरिया डेवलप होगा, ना आपका नाला सही बनेगा, ना आपका रोड डेवलप होगा, ना आपको घर मिलेगा, ना आपको नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? फिर बजाते रहो झुनझुना आप, फिर कहते रहना बेरोज़गारी बढ़ गई, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे के खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, कहते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये है इंडिया की पॉलिटिक्स, जो आपको समझना पड़ेगा। आज समझो, कल समझो, आज समझो, लेकिन समझना ज़रूर पड़ेगा आपको। लेकिन जितना जल्दी समझोगे आपके लिए भला का काम रहेगा। ठीक है, ये मेरा एक टॉपिक था, इंडिया टॉपिक, जो इंडिया की राजनीति जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा चलते हैं बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति भाई साहब पूछिए मत आप। बिहार की राजनीति में एक ही चीज़ है, जातिगत, हिंदू, मुस्लिम, दलगत, बस इतना है। वहाँ जातिगत के आसपास में पॉलिटिक्स घूमती है। आप क्या हो? कुर्मी हो, आप क्या हो? ब्राह्मण हो, आप क्या हो? भूमिहार हो, आप क्या हो? आदव हो, या आप क्या हो? ठाकुर हो, आप क्या हो? शर्मा हो। बस इसी चीज़ पे घूमेगी। आप जिस एरिया, मान लीजिए अगर आप मुस्लिम एरिया में हो तो आपके लिए कैंडिडेट खड़ा होगा मुस्लिम, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जाति जो है बहुत फैक्टर करता है, मायने रखता है। मुस्लिम वाले इलाके में हिंदू कभी भी जीत नहीं सकता। और ये क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि हमारे और आपके बीच में नफ़रत पैदा कर चुका है ये छोटे मोटे जो पॉलिटिक्स पार्टी हैं। इसलिए कुर्मी अगर है कहीं पे तो कुर्मी कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, ठाकुर है तो ठाकुर कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, यादव है तो यादव कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, भूमिहार है तो भूमिहार कैंडिडेट किया जाता है। और सब उसी तरह से चलता आ रहा है, पिछले 30-40 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दलगत जातिवाद में नहीं पड़ना है। पर ये ना, पर के हमारा क्या करेंगे? आप अपनी लॉस कर रहे हैं। ये क्या है? ये राहुल गांधी या जो तेजस्वी यादव जो बोलते हैं भैया पहले लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जैसे इलेक्शन आता है एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते कि हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, और राहुल गांधी बोल रहे हैं हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। और तेजस्वी का जो भाई है नवी फेल, वो ये अपना जो नमी फेल है वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। उसके बाद उधर तेज प्रताप की बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री है। बताओ, जो खुद गांजा भांग पी के बैठा रहता है वो स्वास्थ्य मंत्री बनता जा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी रैली में बंदे भी जुटते हैं। एक होता है कि चलो ठीक है आईएएस आईपीएस कोई रिटायर्ड कैंडिडेट है, ठीक है, उनमें भीड़ जुटना चाहिए। क्योंकि उनको जितना नॉलेज है, उनको जितना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस काम कब आएगा? काम उसी दिन आएगा। लेकिन उसमें पब्लिक नहीं जाती। जाति किस में है? जहाँ पे यादव की बात हो, फलाना यादव हैं, ठाकुर हैं, भूमिहार हैं, मुस्लिम हैं, बस
इसकी बात हुई, पब्लिक उठ के भागती है, ऐसे भागती है जैसे फ्री में से सब कुछ बट रहा हो वहाँ पे। भाई अपना दिमाग यूज कर लो, कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, ठाकुर करते रहोगे, यादव करते रहोगे, भूमिहार करते रहोगे। भाई अपना दिमाग यूज करें, क्योंकि देखो इलेक्शन जीता उसके बाद आपके हाथ में कटोरा पकड़ा देगा, फिर वही चलेगा। अच्छा वहाँ पे कौन सा कैंडिडेट जीता? अच्छा वहाँ पे भूमिहार कैंडिडेट जीता है, ठीक है, किसका? सरकार बनी मान लो अगर आरजेडी की, और बीजेपी कैंडिडेट वहाँ से जीत गया, भूमिहार कैंडिडेट, तो उस एरिया में फंड रिलीज नहीं होगा। आप क्या करोगे? वो बोलेगा ठीक है उस एरिया में डेवलप क्या करने, मुझे वोट थोड़े पड़ा है वहाँ, जबकि वोट उनके कैंडिडेट को भी पड़ा होगा। बट 19-20 के चक्कर में बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन इस चक्कर में बीजेपी के कैंडिडेट जीता, इसलिए वहाँ पे फंड रिलीज नहीं होगा। ये क्लियर है, यही फैक्ट है, आपको नहीं समझ आएगा। इसके लिए आपको चाहिए शिव शंकर के जैसा, मेरे जैसा तजुर्बा, जो पैनी नज़र रखे, हर स्टेटमेंट को हर तरीके से देखना पड़ता है, वो आपको मैं ही बता सकता हूँ। इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करें, या कुछ अगर मेरे से त्रुटि हो रही है तो आप कमेंट करें, मैं उसकी गलती को सुधारूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अभी बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा, जो स्वराज जन स्वराज पार्टी बोलते हैं, प्रशांत किशोर जी, वो आ चुके हैं। अब मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो देखो हर इंडिया में जो पॉलिटिक्स जो है ना, आज़ादी पे ज़्यादा खेला जाता है, कुछ भी बोला जाता है। तो मेरी अपनी आज़ादी ये बोलती है, मेरी अपना ओपिनियन ये बोलता है कि भैया जो प्रशांत किशोर हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप वोट दे सकते हैं। अरे छोड़ो ना, यही राजद, वही बीजेपी, वही सारी चीज़ें। देखो मैं दो ही पार्टी को पसंद करता हूँ, एक बीजेपी, ठीक है, और दूसरा बीजेपी, बस मेरे लिए दोनों में बीजेपी है। बीजेपी इसलिए है, रीजन अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल का स्टोरी उठा के देखें, 12 साल का, तो 12 साल में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से किया है बीजेपी ने। अब देखो मैं विपक्ष वाले आईने से नहीं देखना चाहता, देखो हर इंसान का अपना तजुर्बा है, हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है। मेरा तजुर्बा क्लियर है कि जो है बीजेपी जो है डेवलपमेंट करती है। हो सकता है महंगाई कर दी, जीएसटी ला दिया, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग जब सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, तो करता है, हर कोई करता है, उसमें नई बात नहीं है। फंड कहाँ से आएगा? क्या लोन ले? लोन नहीं लेते। लोन में कब तक इंडिया ग्रोथ करेंगे? अपना फंड पे जो आप घर की तरक्की देख सकते हैं, लोन के पैसे से तरक्की नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। इसलिए कहने का मतलब ये है, आप या तो बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को वोट देके, देखो बीजेपी डेवलपमेंट करती है, साफ़ सुथरी पार्टी है, उनके अंदर भी करप्शन में होंगे कुछ लोग, बट ये होता है ना, एक के चक्कर में पूरा बदनाम नहीं हो सकता। बीजेपी के अंदर भी हैं करप्शन वाले बंदे हैं, ऑब्वियसली हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ये शुद्ध नापाक और साफ़ सुथरा बीजेपी पार्टी है, नहीं, इनके अंदर भी तकरीबन है 30% तो एटलीस्ट मिनिमम 20-30% तो करप्टेड लोग हैं, जो मोदी जी का नाम बदनाम करने में लगे हैं, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह का, नितिन गडकरी का नाम बदनाम करने में लगे पड़े हैं। क्योंकि देखो अगर वो नाम नहीं बदनाम करेंगे, क्योंकि नाम बदनाम करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, सबसे बड़ी बात तवज्जो की बात ये है, आपको नाम बदनाम करना है, देखो जब आप किसी के बराबरी नहीं कर सकते ना, तो उसका नाम बदनाम करना शुरू कर दो, ये पुराना इतिहास है, इसलिए नाम बदनाम करा जाता है, और पैसे भी मिलते हैं उसके लिए। आज आप देखो क्या नहीं हो रहा है, किसके नाम बदनाम नहीं किए जा रहे। राहुल गांधी को देखो, नाम बदनाम करने में कितना इंडिया, वो तो पूरे भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब रही बात राहुल गांधी पे आते हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अभी जो है यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। यात्रा करने से क्या होता है, एक तो पहली बात बॉडी आपकी फिट रहती है, ठीक है, बट ऊपर से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होती है। क्योंकि देखो अब जिस जिस एज में राहुल गांधी घुस रहे हैं उसको हम वृद्धावस्था बोलते हैं, तेजस्वी यादव वृद्धावस्था में घुस रहे हैं। तो वृद्धावस्था में जब घुस जाता है ना इंसान, तो या तो हिमालय चला जाता है, या फिर वो पब्लिक के जो पश्चाताप होता है वो पब्लिक के बीच में जाके हाथ जोड़ करके रथ यात्रा निकालता है।
कि मालिक जो गलती हुई, अब हमारा वृद्धावस्था आ चुका है, तो अब जो है मुझे वोट करें। बरगलाने का काम शुरू कर चुके हैं हम, आप हमारी बातों में आएँ, काम हम करें या ना करें लेकिन हमें वोट करें। ये सिस्टम होता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का, जिसको आप जिस भी नज़रिए से देखें। फिर उसके बाद अभी एक इंसान आ चुके हैं, जो मैंने अभी बात कर रहे थे हम, बीजेपी और या तो प्रशांत किशोर। मैं बोल रहा हूँ अगर प्रशांत बीजेपी है, साफ़ सुथरा है, सब कुछ है, काम भी करती है, डेवलपमेंट भी करता है, सब कुछ करता है, मान लिया, और मैं बीजेपी को समर्थन भी देता हूँ, ये क्लियर बोलता हूँ, तो प्रशांत किशोर एक ऑप्शन है अभी हमारे पास। प्रशांत किशोर को आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर को वोट करने के लिए आपको जो है सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। प्रशांत किशोर को आपको मतलब समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की, बिहार की पॉलिटिक्स जो चल रही है, बरगलाने की पॉलिटिक्स, लालच की पॉलिटिक्स, जातिगत की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, तो उस हिसाब में प्रशांत किशोर जी पीछे रह जाएंगे। जहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी का अभी तक जो स्टेटमेंट देखा है हमने, वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की एक स्टेटमेंट मुझे याद है, वो बोलते हैं भाई बिहार और यूपी के ही लोग क्यों जाए गुजरात काम करने, महाराष्ट्र काम करने, बिहार में क्यों नहीं आईटी कंपनियां आ सकती, बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग सकती, बिहार में जॉब क्रिएट क्यों नहीं हो सकता। हम कुछ ऐसा करें जो बिहार में आना पड़े सबको, महाराष्ट्र वाले गुजरात वाले बिहार में जॉब करने के लिए आए। तो ये उनका कहना सही है, और बिल्कुल 101% मैं इस बात से एग्री। बिहार ही क्यों जाए हमेशा बाहर काम करने, बिहार में कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक वहाँ काम करने जाए। ये प्रशांत किशोर का एक ही मोटिव मुझे अच्छा लगता है और वेल एजुकेटेड भी है, ठीक है। तो देखो एजुकेटेड तो बहुत सारे लोग हैं, राहुल गांधी भी एजुकेटेड है, बट वो अनएजुकेटेड जैसी बातें करते हैं। जैसे उनको, इसलिए उनको पप्पू भी बोला जाता है, कांग्रेस का पप्पू नाम भी संबोधन दिया जाता है। इंडिया का जो अगर व्याख्यात अगर करेंगे पप्पू में, तो सबसे नंबर 1 पे आपको राहुल गांधी का नाम आएगा। ये है राहुल गांधी का निकनेम, पप्पू। राहुल गांधी कांग्रेस, ऐसे नाम लिया जाता है। तो प्रशांत किशोर को भी आप वोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, दिल से अच्छे हैं, बातों से अच्छे हैं, और नॉलेज उनके पास काफ़ी अच्छा है। उनके पास जो पढ़े लिखे की टीम भी है, उनके पास काफ़ी अच्छा काम कर रही है उनके, और उनको समर्थन भी मिल रहा है। बट डाउट ये होता है कि जिसको ज़्यादा, जो नई पार्टी होती है, अगर समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इधर बरगलाने का काम चालू कर चुका है तेजस्वी और अपना पप्पू यादव, राहुल गांधी। अगर आप याद करें तो पप्पू यादव जो है, अभी जो है कुछ दिन पहले कांग्रेस में गए, उसके बाद वो बोल रहे हैं मैं कांग्रेस, मुझे इज्जत नहीं दी, मैं निकल रहा हूँ गठबंधन से। अब जैसे बिहार में राहुल गांधी पहुँचे, फिर से घुस गए पप्पू यादव जी। तो यहाँ किसी के ना मुंह का पता, ना सर का पता, ना किसी चीज़ का पता है भैया। रात में कुछ बोला, सुबह कुछ हो जाएगा। बोलते गए ना, दारू का नशा रात में ही बोलता है, दिन जैसे होता है सारा उतर जाता है, फिर बोलते हैं रात गई बात गई। बस वही वाली बात है। तो जो सच चीज़ें हैं ना, आपको कबूल करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर जी को एक बार मौका देना पड़ेगा आपको, बिकॉज प्रशांत किशोर जी वेल एजुकेटेड, जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं थोड़े से नाप तोल के कर रहे हैं, सावधानी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी हम बोलेंगे, अगर गलती से वो सीएम बन गए तो उनको वो चीज़ें जो है ग्राउंड जीरो पे दिखाना पड़ेगा। उनको पता है कि अगर हमने ग्राउंड जीरो पे नहीं दिखाया तो फिर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी में फ़र्क क्या रहा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी मुझे अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे कैंडिडेट हैं, और उनके जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं सब साफ़ सुथरे ही कैंडिडेट कर रहे हैं खड़े वो। तो आपको मैं बिहार की जनता से यही बोलूँगा कि बिहार की जनता एक मत होके प्रशांत किशोर या बीजेपी, अगर आपको लगता है नहीं प्रशांत किशोर पे हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप एक तरफा वोट करें बीजेपी को, और सिर्फ बीजेपी को कैंडिडेट को जिताएं, क्योंकि गठबंधन की पार्टी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती। मैं नहीं बोलूँगा कि जेडीयू के साथ गठबंधन में आप जेडीयू को वोट न करो, लेकिन कोशिश ये करो कि बीजेपी के कोटे में मैक्सिमम सीट देने का। जितना बीजेपी को मैक्सिमम सीट देंगे, उतने ही उनकी जो है सीएम की जो कुर्सी के जो पौए होते हैं ना, वो उतनी ही मजबूती के साथ टिकी रहेगी धरती पे, बिहार की धरती पे डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए आप प्रशांत किशोर को वोट करें, ठीक है। प्रशांत किशोर को वोट करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
देश की तरक्की रहेगा। नहीं कर रहे प्रशांत किशोर तो बीजेपी को वोट करें, दोनों में से किसे भी वोट करेंगे, डेवलपमेंट बिहार के तय है। और डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं है जो बिहार की डेवलपमेंट को रोक सकता है। चाहे ये पब्लिक कितनी भी बरगला देंगे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पब्लिक नहीं सुनेगी। अगर पब्लिक ने मूड बना लिया कि प्रशांत किशोर की जिताना है या तो बीजेपी को जिताना है, तो फिर जितनी भी इलेक्शन की जो कैंपेन कर रहे हैं, रथ यात्रा, सारी धरी की धरी रह जाएंगी। अब कांग्रेस का एक इतिहास, कच्चा इतिहास है ना, यकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए इन्होंने किया था। इनकी आतंकवादी संगठनों को ज़्यादा मतलब प्रेम भाव छलकता है। कन्हैया कुमार को देख लो, कांग्रेस का, बोलता है मैं अधिवक्ता हूँ, पढ़ा लिखा अधिवक्ता हूँ, मैं पीएचडी कर रखा जेएनयू से। घंटा कर रखा पीएचडी, इसको पीएचडी बोलते हैं। जिसको देशद्रोही नारे में और देश के पक्ष में नारे में लगाने में फ़र्क ना पता हो, वो काहे का भाई पीएचडी कर रखा है। इससे तो बढ़िया हमारे गांव के जो है ना, जो नॉर्मल 10th क्लास पास करके बैठे रहते हैं, उससे ज़्यादा ये अच्छा नॉलेज उसको होगा। इससे सवाल कर दो कन्हैया कुमार को तो घूम फिर के बीजेपी पे आ जाएगा, घूम फिर पे मोदी के ऊपर आ जाएगा। अपने सवालों का जवाब नहीं देता ये, जैसे कांग्रेस की आदत है वैसे ही ये अपना काम करता है। इसको पता है अपना उल्लू सीधा करो, बाकी क्या मतलब है किसी से। तो जितने भी अनएथिकल काम होता है वो आपको विपक्ष में दिख जाएगा, अनएथिकल। तो इसको बोलते हैं हम अनएथिकल वर्क। खैर हम इन शॉर्ट बोलते हैं, इन शॉर्ट कहते हैं कि आप बीजेपी या प्रशांत किशोर जी को वोट करें, स्वराज पार्टी को, जिसको भी करें एक तरफा वोट करें, ताकि जो है एक मजबूत स्ट्रॉन्ग जो है पार्टी सीएम बना सके, सीएम पद की कुर्सी पे आ सके और बिहार का डेवलपमेंट कर सके। अब चलते हैं हम, अभी जो 130वां जो है भी इन्होंने संशोधन बिल जो जमा किया है मोदी जी ने, ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, एविडेंस के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें क्या है बेनिफिट आपको कि जो मोदी जी ने किया है, जो बिल जमा किया है, अब बिल पे जो है देखो, ऐसा नहीं है कि करप्टेड जो है पार्टी, करप्टेड बंदे जो हैं सिर्फ मोदी में या कांग्रेस में हैं, या बंगाल में अपना ममता बनर्जी के हैं, या मायावती के अंदर हैं, अखिलेश के अंदर है, किसी में ऐसा नहीं, सभी पार्टियां में। आप बोलोगे वो कैसे, मैं अभी मीडिया न्यूज़ दिखा रहा हूँ, मीडिया न्यूज़ में आप देखें, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ लिखा है देश के 40% सीएम जो है क्रिमिनल केस में। मैं नाम भी थोड़े से व्याख्यात करके बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा गया है 40% मुख्यमंत्री पर आपराधिक केस, देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 ने खुद पर केस होने का बात स्वीकार किया। इनमें से 33% यानी 10 मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपों में हत्या की कोशिश, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे केस शामिल हैं। ठीक है, और ये मैंने बता रहा हूँ, ये टॉप मीडिया न्यूज़ के जो हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा केस वाले मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना से हैं, 89 केस इनके ऊपर दर्ज हैं। 89, आप समझ सकते हो। एम के स्टार्लिन तमिलनाडु 47 केस, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश 19 केस। ठीक है, सबसे ज़्यादा केस वाले जो मुख्यमंत्री आपके आते हैं सिद्धारमैया कर्नाटक के 13 केस, हेमंत सोरेन झारखंड के 5 केस, देवेंद्र फडणवीस 4 केस जो महाराष्ट्र के हैं, फिर उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल 4 केस, पिनराई विजयन केरल से 2 केस, भगवंत मान 1 केस। तो यानी 40% अगर देखा जाए, 100% जो सीएम है उसमें से 40% जो सीएम है उन पे आपराधिक जैसे मामले दर्ज हैं। तो भैया इसीलिए जैसे मोदी ने बिल को जमा किया और अभी जेपीसी में भेज दिया गया है, अब आई थिंक मेरे ख्याल से अगले जब सेशन लगेगी, संसद सेशन सत्र शुरू होगा,
उसके बाद उसमें पास हो जाएगा। ठीक है, संसद जो आपका जेपीसी की जो कमेटी है उसमें भेजा गया है। तो 40% जो है, तभी तो विपक्ष से बिल आने लगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी है, बट बीजेपी कम से कम इतनी हिम्मत तो रखी कि ठीक है भाई, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, केवल मैं अपने दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ। वो बिल जो सबमिट हो रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चाहे पक्ष की मुख्यमंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, सब पे ये एप्लीकेबल होगा। बट ये विपक्ष ही तिलमिलाता क्यों है हर चीज़ में? 376 हटा, उसमें भी विपक्ष तिलमिलाया। अभी 130वां संशोधन की बात हो रही, उसमें भी विपक्ष तिलमिला रहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। भाई किस बात का संविधान का खिलाफ? भाई एक नॉर्मल आदमी मर्डर कर दे, चोरी कर दे, उसको भाई साहब जेल से बेल नहीं मिलती। और तुम यहाँ सत्ते में जो बैठे हो, मर्डर करने के बावजूद भी, इतने सारे इनलीगल केस होने के बावजूद भी, 85 केस लगे पड़े हैं तुम्हारे ऊपर। 85 केस लगे होने के बावजूद भी तुम जो है आराम से संसद के अंदर बैठ के, तुम्हारी तो भाई संसद जो पवित्र स्थान होता है, वहाँ पे जो मर्डर केस के आरोपी हैं वो भी संसद में जाके बैठ रहे हैं। पवित्र स्थान की कितनी वैल्यू रह गई? तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने ये बिल जमा करके सबकी बोलती बंद की है कि मोदी का स्टैंड क्लियर है कि भाई चाहे मैं हूँ, चाहे XYZ हो, सबको जेल जाना पड़ेगा। अगर आपराधिक मामले हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और ये मीडिया न्यूज़ के बता रहा हूँ मैं, ये तकरीबन अगर देखा जाए, सही से अमल किया जाए, सही से अगर एविडेंस जुटाया जाए, तो तकरीबन मैं बता रहा हूँ 70% जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होंगे, 70% ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जो कि जेल के अंदर मिलेंगे। ऐसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन इनका दिक्कत यहाँ पे है कि केस जो है लंबा चलता है, केस को खींचते रहते हैं। ये केस खींचता रहता है, डेट पे डेट आती रहती है। पता चला तब तक इनकी पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गई, या तो ऊपर निकल गए, या फिर ये अपने दबाव में जो है किसी को भी जो है काम करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, दबाव डाल के अपना केस को रफा दफा करवा लेते हैं। कभी गवाह को डरा दिया, कभी किसी चीज़ से, पैसे से मुँह बंद कर दिया। ये दिक्कत है। इसलिए मोदी जी ने जो काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, शानदार काम किया है। ये स्वागत योग्य उनका स्टेप है। हमें पब्लिक को चाहिए भी कि भाई की जो है इसके अंदर उनका स्वागत करना चाहिए इस स्टेटमेंट को लेके। ठीक है, दूसरा, इसलिए विपक्ष के ना, पता है विपक्ष की अब आदत बन चुकी है, मोदी जो करेगा वो गलत, उसको हम गलत बोलेंगे। मोदी के कोई भी सिंगल स्टेप को वो सराहना नहीं करते, हर स्टेप को गलत बोलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, हमारे और आपके पैसे, टैक्स पेयर के पैसे जो होते हैं वो खर्च हो रहा है, बहस नहीं हो रही, बिल पास नहीं हो रहा है। हंगामा के बीच में जो है संसद सत्र पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, 37 डेज समथिंग का कुछ बता रहे हैं जो संसद सत्र होता है, उसमें जो तकरीबन 10 से 12 दिन ही उस पर बहस हो पाए, बाकी दिन बेकार चले गए। हमारे और आपके पैसे डूब गए। ठीक है, तो इसलिए आपको डिसाइड करना है पब्लिक को कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। आप डिसाइड करो। मेरे हिसाब से मोदी जी ने जो भी बिल जमा किया है वो बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा बिल है, ये स्वागत योग्य। ठीक है, इसलिए विपक्ष तिलमिला उठती है, क्योंकि उनके ऊपर गाज गिरेगी, बीजेपी के ऊपर भी गाज गिरेगी, लेकिन विपक्ष के ऊपर तो गाज ज़्यादा है, इसलिए वो तिलमिलाती है। चलिए अब घूम फिर के आते हैं हमने बात कर ली इंडिया की पॉलिटिक्स, बिहार की पॉलिटिक्स, उसके बाद 130वां संशोधन बिल। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग पे। अब कुछ लोग पूछ रहे थे भैया ये काला बाजारी कैसे है। मैं देखो, काला बाजारी तो नहीं है, ये मुझे भी पता है, बट हम बोल सकते हैं अगर काला बाजारी नहीं होती तो मोदी गवर्नमेंट को ऑनलाइन गेमिंग का बिल पास नहीं करना होता, चलता रहता, चलने देते, क्या दिक्कत थी उसमें? प्रॉब्लम क्या है? चल रही थी और चल भी रही थी। बट ये आप देखिए, मोदी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ तो आभास था कि भाई पब्लिक जो है मरी जा रही है फैमिली बर्बाद हो रही है। क्योंकि मेन देखो, आप गेम खेल रहे हो ऑनलाइन, उस पर मायने नहीं रखता, पैसे लग रहे हैं उस मायने नहीं रखता, जो हैबिट है ना। आप आज 50 रुपये डालना शुरू किया DM11 में, या यूपी में 50 रुपये लगाए, या पोकर में जो है आपने 1000 रुपये लगा दिया, अब आप हार गए, प्रॉफिट जीरो, पैसा आपका चला गया। फिर एक मन आपका करेगा यार एक बार और ट्राई करते हैं,
फिर एक बार और ट्राई करते हैं, फिर अगेन एक बार और ट्राई, फिर अगेन एक बार और ट्राई करते हैं, फिर अगेन एक बार और ट्राई करते हैं। अब ट्राई 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 क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि लालच आता जा रहा है, शायद अगले बार हो जाए, अगले बार हो जाए, जबकि वो आएगा नहीं। हो सकता है आ जाए, बट एक बार आने के लिए आपने तब तक पता चला आप अपने घर को बर्बाद कर चुके हो। रीज़न, वो हैबिट बन चुकी है अब आपकी, आपको गेम खेलने की। अब वो हैबिट जब बन जाती है ना, तो भैया हैबिट तो हैबिट ही है फिर। और हैबिट को छुड़ाना जो है ना, बहुत बुरी बात है, वो हो ही नहीं सकता, छूट नहीं सकता। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने, आज आप देखो ड्रीम 11 में अगर गैम्बलिंग नहीं हो रही थी, पैसा नहीं लग रहा था, कालाबाजारी जैसा कोई शब्द यूज़ नहीं हो सकता उसमें, तो भैया वो शिफ्ट क्यों कर गया पैसे से? अब वो बता रहे हैं कि हम गेम में आईफ़ोन रखेंगे। भाई आईफ़ोन क्यों रखोगे? इसका मतलब कुछ तो गलत था। परिवार बर्बाद हो रही थी, पब्लिक बर्बाद हो रही थी उसमें। अपना टीम बनाओ, यूपी पे भाई 10 के 20 जीतो, उस पे भी हैबिट बन रही थी। पोकर पे सबसे बड़ा डेंजरस गेम, सबसे ज़्यादा घिनौना गेम है हमारे हिसाब से, क्योंकि उसमें भाई साहब बर्बाद हो जाता है फैमिली, वो एक अलग ही नशा है उसका। तो जो ये बिल भी लाना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था लाना, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट का ये स्टेप काफ़ी अच्छा रहा है, ज़बरदस्त स्टेप रहा है, और ये स्वागत के पात्र है। आज जो है बहुत सारी फैमिली तबाह होने से बच गई, बहुत सारी फैमिली जो है पैसे बर्बाद होने से बच गए, गैम्बलिंग से बच गई। नहीं तो खाने के लिए तरस रहे थे कुछ फैमिली, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में पैसे लगा रहे थे वो। तो मोदी गवर्नमेंट जो है ना, कुछ चीज़ों ने ध्यान रखा कि भाई पब्लिक कैसे बर्बाद हो रही है, उस चीज़ को उन्होंने ध्यान रखा। तो मेरे हिसाब से मोदी गवर्नमेंट का ये डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। एक जो है ऑनलाइन गेमिंग का बिल पास करा के, और सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति जी का उस पर अप्रूवल आ चुका है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कोई भी अगर बिल पास होता है तो उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो चुका है, अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, इमीडिएटली ड्रीम 11 यूपी और पोकर वाले का स्टेटमेंट भी मीडिया में रिलीज़ किया गया कि हम जो है अब ये काम बंद कर रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम थी, कुछ तो मोदी गवर्नमेंट के साथ दिक्कत तो किया था इनके साथ ही, कुछ तो मैच में गड़बड़ थी। नहीं तो ड्रीम 11 एक्टिव आईपीएल के टाइम ही ज़्यादा क्यों होता था? ज़्यादातर आपको वर्ल्ड कप में ही क्यों एक्टिव हो जाता था? नॉर्मल के टाइम पे वो एक्टिव नहीं होता था, क्योंकि गैम्बलिंग उसी टाइम चलती है, सट्टेबाज़ी उसी टाइम ड्रीम 11 पे चलती है, ठीक है। पैसा लगता है, हैवी अमाउंट, बहुत भारी मात्रा में पैसा यूज होता है उसमें। ऑल ओवर वर्ल्ड के तरफ से लोग से पैसा लगाते हैं ड्रीम 11 पे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें देखो, मोदी गवर्नमेंट को आप कितना भी कोस लें, उसको पता है कि कब कैसे क्या डिसीजन लेने हैं, कहाँ लेने हैं, किस तरह से लेने हैं। आज लिया, झुकना पड़ा ड्रीम 11 को, यूपी वाले को, पोकर को, बिंजो, इन सबको झुकना पड़ा। उनको पता है ये जो पैसा है कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा दिक्कत कर देगा, अगर एक बार भी इनलीगल उन्होंने एक भी ट्रांजैक्शन कर दिया तो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी है अच्छा कर रही है मोदी गवर्नमेंट। बहुत सारी फैमिली को बचा लिया इन्होंने, बहुत सारे बच्चे को फ्यूचर बचा लिया, बहुत सारे भूखमरी परिवार को भूखमरी के कगार पे आने से बचा लिया। तो करने के लिए आप सब कुछ करो, लेकिन जो हैबिट है ना सट्टेबाजारी का, सट्टेबाजी का, ये हैबिट जो है बहुत बुरा होता है। इस हैबिट को आप छुड़ा नहीं सकते फिर। इसलिए जो भी करें सावधान पूर्वक काम करें, हैबिट में ना आने दें। आप हैबिट करें ना, अच्छे काम की हैबिट में लाए ना। आप जॉब पकड़ें, आप बिज़नेस करें, काम में करें, जो भी काम करें उसमें हैबिट में करें ना। उसमें अच्छे अच्छे कामों में आप हैबिट बनाइए ना। मॉर्निंग वॉक करो सुबह, उसमें उठा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि वो उसमें इनकम नहीं दिखेगा आपको, लेकिन उसमें बॉडी का बहुत सारा इनकम होता है। बॉडी के पार्ट्स फ्री रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आपको शुद्ध ऑक्सीजन सुबह सुबह मिलता है, पूरे दिन जो आपका सही रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा। उसकी हैबिट आप नहीं बनाओगे, लेकिन सट्टेबाज़ी, कालाबाज़ारी, दारू, ये सब की हैबिट आप बना लोगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ को मुझे अपने गुड हैबिट में लाना है, किस चीज़ को बैड हैबिट से निकालना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखें। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो भी काम करें दिल से करें, ख़राब कामों से दूर रहें, ख़राब काम को हैबिट में ना लाएं, ठीक है। अच्छे काम को
अपने तन, मन, धन और हर चीज़ में अपने दिल से काम करे, मन लगा के काम करे।